विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जयपुर में शिक्षा संकुल में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। उम्मीद करते हैं आज कि आप सब जो भी टीवी देखें, जो न्यूज़ सुने, उन सभी से मेरा निवेदन है कि अपने जन्मदिन पे एक एक बड़ा वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि ये पक्षियों के संरक्षण के लिए भी जरूरी है और इंसानों के संरक्षण के लिए भी जरूरी है। जो कि पक्षी, हमारी चिड़ियाएं जो लुप्त होती जा रही हैं, तो वो भी वापस से आ जाए, उनकी आवाज़ और उनका पक्षियों का कलरव गूंजे हमारे देश में और प्रदेश में, ऐसा प्रयास हमारा रहे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुदर्शन, विश्व पर्यावरण दिवस है, पूरे देश भर में आयोजन किए जा रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर, और इसमें खासतौर पर पेड़ पौधे लगाने को लेकर आज विशेष जागरूकता रहती है। सरकारी कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, शिक्षा संकुल में कार्यक्रम हुआ है, उसको लेकर ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, दुनिया भर में जिस तरीके से आपने कहा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, और लगातार आयोजन विश्व पर्यावरण दिवस के अलावा भी एनवायरनमेंट को लेकर होते रहते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार और प्रशासन की तरफ से। लेकिन बावजूद इसके जो एनवायरनमेंट की स्थितियां हैं, हालात हैं, परिस्थितियां हैं, वो हम सब जानते हैं किस तरीके से जो इंडस्ट्री से यहाँ पर प्रदूषण होता है। और वो बात आज जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था डॉक्टर प्रभात, जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर रन फॉर एनवायरनमेंट के नाम से, उसमें वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने भी कहा कि जो इंडस्ट्री है वो काफी पोल्यूशन करती है। हालांकि पोल्यूशन बोर्ड सख्ती करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जो प्रदूषण है वो रुकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि कंक्रीट का जंगल, जिस तरीके से एक माइंडसेट भी लोगों का बदला है, परिवर्तित हुआ है, उसके चलते यहाँ पर उजाड़े जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें डॉक्टर प्रभात, तो राजस्थान में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं वनों को बढ़ाने के लिए, साथ साथ में हरियाली को बढ़ाने के लिए, एनवायरनमेंट को और ज्यादा अनुकूल बनाने के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 33 जिलों में CAAQMS सेंटर जो है, वायु की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी, उसके लिए यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। ये बात जो है हेमाराम चौधरी ने कही, वन और पर्यावरण मंत्री हैं। हालांकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शिक्षा संकुल पे भी कार्यक्रम हुआ है डॉक्टर प्रभात, और साथ साथ में अल्बर्ट हॉल पर भी राज्य स्तरीय प्रोग्राम हुआ है। अगर मैं पहले आपको अल्बर्ट हॉल पर जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में बताऊं, तो जमवारामगढ़ में जो इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क बनाया गया है डॉक्टर प्रभात, उसका भी जिक्र किया वहां पर हेमाराम चौधरी ने। 44 हेक्टेयर में जो 100 भूखंड आरक्षित किए गए हैं, बंशियाल खेतरी लेपर्ड रिजर्व की शुरुआत, और इस प्रोग्राम में हैकाथॉन में जो शामिल हुए थे विजेता छात्र, उनको भी शामिल किया, उनको भी यहाँ पर पुरस्कृत किया गया, वो भी यहाँ पर शामिल हुए थे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर प्रभात, आपने बिल्कुल ठीक कहा, शिक्षा संकुल पर भी यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी पहुंचना था डॉक्टर प्रभात दोनों ही कार्यक्रमों में, लेकिन अपरिहार्य कारणों के चलते, संभवतः स्वास्थ्य कारणों के चलते वो उन कार्यक्रमों में, समारोह में शामिल नहीं हो पाए। अगर हम शिक्षा संकुल के प्रोग्राम की बात करें, कार्यक्रम की बात करें डॉक्टर प्रभात, तो वहाँ पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत पहुंची थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान वहां पर थी, राजीव अरोड़ा भी वहां पर पहुंचे थे, जो कि राजस्थान लघु उद्योग निगम के यहाँ पर चेयरमैन है। और सभी ने यहाँ पर एक स्वर में ये बात कही कि बिना पेड़ के, बिना पौधों के, बिना हरियाली के पर्यावरण को नहीं बचाया जा सकता। ग्लोबल वार्मिंग को अगर रोकना है तो सबसे बड़ा जो योगदान निभाएगा वो उसमें पेड़ पौधे निभाएंगे, और केवल पेड़ों को केवल एक दिन फोटो खिंचाने के लिए वहां पर लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी ने ये कहा। और हम सब भी ये जानते हैं, मानते हैं, जिम्मेदार मीडिया संस्थान होने के चलते हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि पेड़ लगाने के बाद में जब तक वो वृक्ष में तब्दील नहीं हो जाए डॉक्टर प्रभात, उसकी वहां पर देखभाल करना जरूरी होता है। ये आज जो वक्ता थे, जो मंत्री थे, उन्होंने भी एक स्वर में ये बात कही। जी बहुत शुक्रिया सुदर्शन तमाम जानकारी के लिए। तो आज संकल्प लिया गया एक बार फिर धरती को हरा भरा करने का, और इसके अलावा सरकारी योजनाओं के जरिए कैसे ग्रीन एरिया को बढ़ाया जाए, जो पौधे लगाए जा रहे हैं उनको कैसे संरक्षित रखा जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई।